जनरल बोगी जानते हैं? अरे ट्रेन में जनरल बोगी होती ही नहीं, उसमें सोने के अलावा नहीं है। सोने के अलावा है? बैठ सकते हैं आप, भीड़ रहती है उसमें। स्लीपर में सोने के अलावा है, एसी में सोने के अलावा है। एक आदमी लेटा हुआ था जनरल बोगी में, एक आदमी गया, उसको उठाया कि भाई उठिए, थोड़ा बैठने दिए। तो उसको बोला तुम पहचानते हो हमको, हम कौन है? बोला अरे वाह, लगता कोई डेंजर आदमी है। बोला नहीं, ठीक है, सोई सोई। वो आदमी दूसरे डिब्बे में चला गया। कुछ देर के बाद एक आदमी फिर आया, उसको बोला भाई उठ के बैठिए, थोड़ा हमको भी बैठने दीजिए। उसको भी यही बोला तुम पहचानते हो हमको, हम कौन है? तो आदमी डर गया, लगता कोई नेता होता आदमी है क्या। वो भी आगे बढ़ गया। कुछ देर के बाद एक आदमी फिर आया, वो भी बोला कि भाई थोड़ा उठ के बैठो, ये जनरल बोगी है, उठ के बैठो, थोड़ा हमको भी बैठने दो। उसको भी यही डायलॉग मारा, तुम पहचानते हो हमको, हम कौन है? तो आदमी पूछिए लिया तुम कौन हो? बोला हम बीमार हैं। नमाज को पढ़कर देखो, अल्लाह तकदीर बदल देगा। पढ़कर देखो, जिंदगी बदल जाएगी। अल्लाह चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। अल्लाह रोजी को बढ़ा देगा, रोजी को बढ़ा देगा। अल्लाह रोजी को बढ़ा देगा, रिस्क को बढ़ा देगा। अल्हम्दुलिल्लाह। एक साहबी आए कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई ऐसा अमल बताएं, तंगदस्ती चल रही है थोड़ी बहुत, कोई अमल बताएं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए, हाँ हाँ हाँ, एक अमल है, बड़ा आसान अमल है, ये बड़ा आसान अमल है, हमेशा बावजू रहा करो, अल्लाह तेरी रोजी बढ़ा देगा। सुभान अल्लाह बोला तमाशा। हमेशा बावजू रहा करो, अल्लाह तेरी रोजी बढ़ा देगा। कोई मेहनत नहीं है, कोई बोझ वाला अमल नहीं है, हमेशा बावजू रहो, अल्लाह तेरी रोजी बढ़ा देगा। और एक फायदा ये भी है कि हमेशा बावजू रहोगे तो इंशाअल्लाह बाजमात नमाज मिल जाएगी, नमाज कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह। वजू में क्या फर्ज है? अरे जल्दी बोलो। 4 फर्ज है। पहला चेहरा धोना, दूसरा हाथ धोना, तीसरा चौथा ही सर का मसा करना, चौथा पैर धोना। क्या फर्ज हुए? गुसल में कितने फर्ज हैं? 3। अल्हम्दुलिल्लाह। बैठो। एक नौजवान से मैंने बोला कि बेटा नाम की रे? बोला कि हजरत क्या बोले हम अपना नाम? हम बोले बोलो नाम क्या? बोला मेरा नाम है छेदी लाल। तौबा तौबा, की नाम छोकरे है? बोला छेदी लाल। हम बोला अच्छा ठीक है, दीन के बारे में कुछ जानते हो? बोला कि जानते हैं थोड़ा बहुत। हमने कहा गुसल में कितने फर्ज है? बोला कि 3। हम रे तीर्थ जानो रे 3 6 बताते की फर्ज है, फर्ज नाम बोल। तो नौजवान बोला कि पहला बाल्टी, पहला तौलिया, दूसरा साबुन, तीसरा। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है, खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है, खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। इंशाअल्लाह मेरे बच्चों, गुसल में 3 फर्ज हैं। पहला फर्ज कुल्ली करना, दूसरा फर्ज नाक में पानी डालना, चौथा फर्ज सर से लेकर पैर तक पानी बहाना। ये 3 फर्ज गुसल में है। वजू में 4 फर्ज हैं। गुसल नहीं होगा नमाज नहीं होगी, गुसल नहीं होगा कुरान छू नहीं सकते हैं, गुसल नहीं होगा पाकी हासिल नहीं हो सकती है। इसलिए इन बातों पर अमल करने की कोशिश करना। इंशाअल्लाह अमल करोगे, हाथ उठा अल्हम्दुलिल्लाह। बस बड़ी तेजी के साथ। हजरत मौलाना अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, सुनो एक बात याद रखो, हमेशा खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह दौलत दिया, माल दिया, पैसा दिया, खर्च करते रहो। मदरसा हो, मस्जिद हो, गरीब हो, मिस्कीन हो, यतीम हो, बेवा हो, कोई भी हो, अल्लाह दौलत दे, अल्लाह पैसा दिया है, भूखा मिले खाना खिला देना, कुर्बान जाओ। 1 रुपया है सदका कर दो, इंशाअल्लाह पूरी दुनिया घूम कर आ जाओ, तुम्हारे साथ हादसा नहीं हो सकता।
बात समझ में आ रही है? सदका जो है ना बला को टाल देता है, बला नाजिल नहीं हो सकती, सदका उसे हटा देता, हट जाओ। और सुनो, सदका करके घर से निकलो, एक्सीडेंट नहीं होगा। एक्सीडेंट अब 200 की स्पीड से थपाची चलाओगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा। एहतियात से चलाओ, सदका करो, सदके में बरकत है। एक नौजवान अपनी उंगली पकड़कर हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया, बोला हजरत दवाई काम नहीं कर रही है, ये हाथ लग रहा मेरा कट के गिर जाएगा, दवाई काम नहीं कर रही है, दवा करते करते मैं थक गया, हजरत दम कर दीजिए। बोला ठीक है अभी ठीक हो जाएगा। हजरत दम किए, बोला ठीक हुआ, आराम मिला। बोला कोई आराम नहीं मिला। हजरत फिर दम किए, बोला आराम मिला। बोला हजरत आराम नहीं मिला। हजरत फिर दम किए, फिर पूछा कि आराम मिला, कहा कि हजरत एकदम आराम नहीं मिला है। तो हजरत बोले कि इसमें उंगली में क्या हो रहा है तुम्हारा? बोला कि जलन हो रही है, ऐसा लग रहा है कि उंगली मेरी कट के गिर जाएगी, जलन है जलन। तो हजरत ने कहा कि ये उंगली जली कैसे तुम्हारी? कहा कि हजरत बहुत लंबी कहानी है। तो हजरत ने कहा कि बेटा सुनो, ये जहन्नम की आग है। ये किसकी आग है? ये जहन्नम की आग है ये। तो हजरत ने पूछा कि सच सच बता, वाकया क्या है, बात क्या है? वो नौजवान कहने लगा कि हजरत मैं बताना नहीं चाहता था आपको, मैं बता रहा हूँ। मेरा बाप बड़ा पैसा वाला है, लेकिन बड़ा बखील था, बड़ा कंजूस था। हम लोगों को एक एक रुपए के लिए मेरा बाप तरपाता था, पैसा खर्चा करने नहीं देता था। इतना बड़ा बखील, ना खुद खर्चा करता था ना हम लोगों को खर्चा करने देता था। मेरा बाप मरा तो जितनी अशरफियां थी ना, थैली बनाकर गुस्सा से हम बाप के कब्र में ले जाकर रख दिए कि जब जिंदा में हम लोगों को खर्चा करने नहीं दिए, इस पैसे को बचा बचा के मोहब्बत करके आप रखे, तो ये पैसा कब्र में आप ही के साथ जाएगा। बोला हजरत वो थैली ले जाकर कब्र में बाप का रख दिए, मिट्टी डाल के बराबर कर दिए। कुछ दिनों के बाद फिर सोचे क्या, हाँ वो पैसा बेकार अशरफी बाप के कब्र में रख दिए हैं, कोई फायदा नहीं, बर्बाद हो जाएगा, गुस्सा अच्छी बात नहीं है। तो बोला सो नौजवान सोचा कि क्यों ना जाकर कब्र खोद कर वो अशरफी का थैली हम निकाल ले, काम में आएगा। ये नौजवान कहता है हजरत हम फावरा लिए कब्रिस्तान पहुंचे, कब्र की मिट्टी को हटाए, देखते क्या है कि मेरे बाप के जिस्म पर तमाम अशरफी, वो सिक्का सिक्का तमाम सिक्का सर से लेकर पैर तक चिपका हुआ। हम तो झोला में रखे थे, बदन में चिपकाया कौन? सुनो ये वाकया है, हकीकत वाकया सुना रहा हूं। बहुत बड़े मुहद्दिस हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आपने फरमाया, वो नौजवान कहता है कि हजरत हम अपने बाप के जिस्म पर जब ये अशरफी के सिक्के देखे तो एक सिक्के में हाथ लगाया उखाड़ने के लिए, लेने के लिए। जैसे ही हाथ लगाया ऐसा पता चला कि पूरे बदन में करंट लग गया। हाथ हटाया, बस उसी वक्त से ऐसा लग रहा हजरत कि हाथ मेरा कट कर गिर जाएगा। तो हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फिर तुमने क्या किया? कहा कि हजरत किया क्या, कब्र की मिट्टी बराबर करके हम घर भागे, ना रात को नींद है ना दिन को चैन है, डॉक्टर इलाज करते करते थक गया है। तो हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि ये दोज़ख का आग है, इसका इलाज कोई नहीं, एक इलाज है, और इसका इलाज है आंसू। इसे अगर बुझा सकता है तो आंसू ही बुझा सकता है। अल्लाह की बारगाह में रो, और जो आंसू निकले उसे उंगली में लगाओ, आसानी पैदा हो जाएगी। सुभान अल्लाह।